हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से बच्चों हमने बहुत सारे पाठ कर लिए हैं और आपने शायद देख भी लिए होंगे। आज हम करेंगे आकलन सेकंड। आकलन सेकंड आपके पेज नंबर 63 से 65 पर दिया गया है। 63 से 65 तक आकलन सेकंड है। इससे पहले हमने नारे कितने प्यारे पाठ 8 तक हमने सारे ही पाठ गतिविधियों सहित हल करके प्रश्नोत्तर सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो बच्चों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन पाठों को देख लें। उसके बाद में आप आकलन सेकंड हल कर सकते हैं देख करके, जो आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आकलन सेकंड। चित्र देखकर कहानी बनाइए और उसे कक्षा में सुनाइए। यहाँ पर बच्चों देखिए, एक चित्र है जिसमें एक लड़की और बिल्ली दिखाई दे रही है। फिर वो अपनी माँ से कुछ कह रही है। फिर माँ उस बिल्ली को उतरवाती है या उसके लिए कुछ करती हैं, और फिर वो बिल्ली को दोनों हाथ में लेकर खड़ी हैं। तो यहाँ एक ये चित्र दिया हुआ है, तो हमको इसकी अनुमान से, अपनी कल्पना से एक कहानी बनानी है। तो हमने कहानी लिखी है अपने अनुसार, आप अपने अनुसार कहानी लिख सकते हैं। बिल्ली और बच्ची की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई है और अब नीचे नहीं उतर पा रही है। बिल्ली बहुत डरी हुई थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बच्ची ने अपनी माँ को बुलाया और बिल्ली की मदद करने के लिए कहा। माँ ने बच्ची को सहारा दिया और बच्ची धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी। उसने बिल्ली को पकड़ा और सावधानी से नीचे उतर आई। बिल्ली सुरक्षित थी और बच्ची बहुत खुश थी। उसने बिल्ली की मदद की। माँ ने भी बच्ची की बहादुरी और दयालुता की सराहना की। उस दिन से बिल्ली और बच्ची अच्छे दोस्त बन गए। तो ये हमने कहानी लिखी है। आप अपने अनुसार अलग तरह की कहानी भी लिख सकते हैं बिल्ली और बच्ची के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, कोई राजस्थानी गीत सुनाइए जो आपके स्थानीय परिवेश में गाया जाता है। तो बच्चों, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके यहाँ कोई ना कोई गीत तो गाया जाता ही होगा ना, तो वो गीत आपको सुनाना है। वैसे हमने राजस्थानी गीत बहुत से आपको जो आपका पाठ था पधारो मारे देश, उसमें हमने गा करके सुनाए हैं। उनमें से भी आप देख सकते हो, कोई भी एक गीत गा करके सुना सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पोस्टर दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद 1936 में, 1932 में, 1928 में इन्होंने मेडल जीते थे और हॉकी का इनको जादूगर कहा जाता था। तो पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? तो पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, यहाँ खाली जगह दे रखी है, इसमें हमको एक पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को। तो हमने अपने अनुसार पत्र लिखा है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा, विद्यालय का पता आ जाएगा नीचे, और उसके बाद आ जाएगी तारीख यानी कि दिनांक आज की। ठीक है ना, यहाँ विद्यालय का नाम लिखोगे, यहाँ विद्यालय का पता लिखोगे। फिर विषय लिखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन हेतु सुझाव एवं अनुमति। फिर महोदया या फिर महोदय या महोदया, यदि आपकी प्रधानाचार्य जी हैं यानी कि लेडीज हैं तो महोदया लिखोगे, और जेंट्स यानी कि पुरुष प्रधानाचार्य हैं तो महोदय लिखोगे। ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पर आपका नाम यानी आप जो पत्र लिख रहे हैं अपना अपना नाम लिखेंगे, और कक्षा, आपकी जो कक्षा है उसका लिखेंगे कि मैं, आपका नाम जैसे लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे कि का छात्र या छात्रा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि जैसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने विद्यालय में कुछ गतिविधियों का आयोजन करने का सुझाव देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो चाहती हूँ लिखना, और लड़के हैं तो चाहता हूँ लिखना, ताकि छात्रों में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना। निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। अब गतिविधियों के नाम लिखने हैं अपने को नीचे। विभिन्न खेलों जैसे दौड़, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन आदि की प्रतियोगिताएं। दूसरा, खेलों के महत्व पर एक भाषण प्रतियोगिता या निबंध लेखन प्रतियोगिता। तीसरा,
पूर्व खिलाड़ियों या खेल विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को प्रेरित करने हेतु व्याख्यान। और चौथा, छात्रों और शिक्षकों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन सुझावों पर विचार करें और हमें राष्ट्रीय खेल दिवस को भव्य रूप से मनाने की अनुमति प्रदान करें। हम छात्रों को इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी आज्ञा का आकांक्षी या आपका शिष्य या आपकी शिष्या, आपका नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा और आपका अनुक्रमांक यानी कि आपका जो कक्षा क्रमांक है, रोल नंबर है, वो आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे अपनी बात से पलटना, तो इसका वाक्यों में वाक्य बनाया है, आपने मुझे पतंग दिलाने का कहा था, अब अपनी बात से पलटना मत। फिर पहला जो दे रखा है प्रश्न हमको हल करना है, सिर खुजाना। तो हमने लिखा है यहाँ पर, जब उससे सवाल का जवाब नहीं आया तो वह सिर खुजाने लगा। ठीक है ना, जब कोई चीज़ नहीं आती है तो हम अपने सिर को ऐसे ऐसे करने लगते हैं, खुजाने लगते हैं। दूसरा है आंखों का तारा। हर बच्चा अपने माता पिता की आंख का तारा होता है, यानी कि बहुत प्यारा होता है। आंखें चौंधिया जाना, इतनी तेज रोशनी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। ऐसी रोशनी जो आंखों को एकदम नहीं सुहाती है। कानों कान खबर ना लगना, चोर कब घर में घुसकर सामान ले गए, किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। यानी कि इस तरह से कोई कार्य करे कि किसी को खबर नहीं लगे। फिर छठा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। तो यहाँ 2 शब्द दिए, मोहन और राधा। तो यहाँ राधा घर जा रही थी क्योंकि लड़की है। एक पत्ता हवा में अटका, ठीक है ना, पत्ता के लिए अटका आएगा, अटकी नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं, पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी। अब पतंग स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए भटकी आ जाएगा। स्कूटर पर निकली मम्मी की सवारी, तो मम्मी स्त्रीलिंग है इसलिए निकली आ जाएगा। साइलेंसर से धुआं निकला, धुआं पुल्लिंग है इसलिए निकला आ जाएगा। मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, तो यहाँ पर सूझा पुल्लिंग शब्द आएगा, सूझी नहीं आएगी। ठीक है ना, उपाय के लिए सूझा शब्द आता है। फिर 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलते हुए वाक्य बनाएं। हमको बहुवचन में बदलते हुए वाक्य को बनाना है। जैसे उदाहरण दे रखा है, रानी ने मिठाई खाई, तो रानी ने मिठाइयाँ खाई। पवन ने कहानी सुनी, तो पवन ने कहानियाँ सुनी। कहानी का कहानियाँ हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। कक्षा में ताली की आवाज़ आई, कक्षा में तालियों की आवाज़ आई। ताली का तालियाँ, ठीक है ना। रमेश ने अपनी पुस्तक उठाई, रमेश ने अपनी पुस्तकें उठाई। पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकें उठाई। कक्षा की खिड़की खुली थी, कक्षा की खिड़कियां खुली थी। खिड़कियां बहुत सारी, बहुवचन हो गया। अब है सोचो और लिखो। सुशीला ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई। तो इसका उत्तर देखिए, सुशीला ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। फिर दूसरा प्रश्न है, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। पंक्ति का अर्थ लिखो। इस पंक्ति का अर्थ है, जिन्होंने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए स्वेच्छा से देश या कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। फिर तीसरा प्रश्न है, भवाई नृत्य की विशेषताएं लिखिए। तो भवाई नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, नृत्य करते समय पैरों के नीचे कांच और तलवार का प्रयोग करना, सिर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर संतुलन बनाए रखना, और यह नृत्य करने वालों का अद्भुत संतुलन और करतब देखने वालों को हैरान कर देता है। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया। तो आप सबको ही पता होगा, बाल गंगाधर ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। ठीक है। और बच्चों, इसी के साथ में आपका ये जो अभ्यास सेकंड है, आकलन सेकंड है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आगे के चैप्टर देखने के लिए या अन्य सब्जेक्ट के चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।